कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं, तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, और ये बात आपकी परेशानी नहीं हो सकती है। उनका शरीर प्रतिक्रिया देता है। एक और तरकीब से उस काम को ठीक करने का प्रयास सफल होता रहता है। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाया है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग में दर्द और तकलीफ से होला गुजरेगा, और आपको यह सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे वह अपनी छीनी और हथौड़ी पर एक पत्थर खींचता है, वो पत्थर हिलाने लगता है और दिखने लगता है कि ये क्या कर रहा है, मुझे इतना मार क्यों रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से मुझे बहुत अच्छा बताया है कि तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन यदि आज तुमने इस कष्ट को सहा नहीं, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन अगर तुम इसी प्रकार से रहोगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतने बड़े पैमाने पर मूर्तिकला उपकरण उठाए थे, तुम ही थे कि पत्थर ने फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे यह बताने के लिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे इस तकलीफ से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। मैं उस हाल में नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे हाल में छोड़कर तुम यह से चलो जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को टुकड़ों की तरह बनाने की कोशिश की। अधीर मत बनो और अपने सब्र को थोड़ा देर बनाए रखो और इस दर्द को सहो। अगर इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हें स्थापना फिर से करवाऊंगा और दूर दूर तक जाऊंगा। विवाह से जुड़े लोग पूजा करेंगे और पंडित विवाह सेवा करेंगे, लेकिन स्टोन ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बातों पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को मूर्ति बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थका हुआ था और वह पत्थर छोड़कर आगे बढ़ गया, और दूर से देखने वालों ने देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर जो उसने निकाला था। वह छीनी और हथौड़ी उठाए और वह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी के युद्ध में दूसरा पत्थर रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, और कुछ देर बाद देखते ही देखते उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। कुछ दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे लोग वहां पूजा पाठ करने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। अब वही दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने लगे। फिर एक दिन और पत्थर को मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आए और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसे दर्द सहा नहीं गया। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहे थे कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सह लिया होता, तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में कोई काम कर रहे हो या करने जा रहे हो और आपको घबराहट हो रही हो, तकलीफ हो रही हो या ज्यादा परेशानी हो रही हो,
आगे बढ़ रहे हैं तो रुकिएगा मत, और किसी नए रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। उस दर्द को और उस कष्ट को सहना ही होगा, तो आप अधिक मजबूत बने रहेंगे और तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखेंगे कि आप पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या इससे कोई सीख मिली हो तो हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।